हेलो दोस्तों, मैं आशीष ठाकुर स्वागत करता हूं आप सभी का विकास कोचिंग क्लासेस के फ्री ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स में। तो पिछले लेक्चर तक हमने बात किया था मोशन इन वर्टिकल लाइन के बारे में, या फिर हम उसे कह सकते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में। तो इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में। अब रिलेटिव वेलोसिटी जानने से पहले हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और कुछ वीडियोस देखेंगे, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट कहाँ यूज होता है और हम डेली लाइफ में इसे देखते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई सड़क है, सड़क किनारे हम खड़े हैं, हम कई सारी गाड़ियों को आते जाते देखते हैं, ट्रक्स जा रही है, बस जा रही है, कार जा रही है, बाइक्स जा रही है। तो अगर हम कोई सा भी दो व्हीकल लें, ठीक है, अगर हम कोई सा भी दो व्हीकल लें, मानते हैं कि हमने एक कार लिया और हमने एक बाइक लिया, उन दोनों को ऑब्जर्व करना शुरू किया। तो जब हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया तो हम क्या हो गए? ऑब्जर्वर हो गए। ठीक है, रोड के किनारे खड़े होकर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कार को, तो हम ऑब्जर्वर हो गए। और बाकी जो दो व्हीकल्स को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जैसे एक कार को कर रहे हैं और एक बाइक को कर रहे हैं, तो वो दोनों हमारे ऑब्जेक्ट्स हो गए। ठीक है, जिनको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो मान लेते हैं कि जो कार है वो बाइक से आगे है। ठीक है, बाइक से आगे कुछ टाइम तक हमने ऑब्जर्व किया, हम खड़े हैं और हम देख रहे हैं कि हमने अजम्पशन किया कि कार जो है वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, और जो बाइक है वो कितनी स्पीड से चल रहा है? वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। हमने ऐसे एज्यूम किया, या फिर अगर स्पीड मापने वाला गन है हमारे पास तो उससे हम देख सकते हैं। ठीक है, तो अब जब हमने ये ऑब्जर्व किया कि दोनों की वेलोसिटी एक ही 80 किलोमीटर पर आवर है, एक ही 60 किलोमीटर पर आवर है, तो अब हम क्या करते हैं? हमने ये ऑब्जर्व किया, अब हम करते क्या है कि हम सोचते हैं कि जो बाइक है, मतलब जो कार के पीछे है, अगर वो बाइक हम खुद चला रहे होते, ठीक है, अगर वो बाइक हम खुद चला रहे होते तो क्या हमें कार बहुत ज्यादा स्पीड से चलती हुई दिखती? तो आंसर है कि बहुत ज्यादा स्पीड से चलती हुई नहीं दिखती। ठीक है, जैसे अगर कोई साइकिल चला रहा है, ठीक है, और हम सिर्फ खड़े हैं और देख रहे हैं कि वो साइकिल चला रहा है। मान लिया कि वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से साइकिल चला रहा है। ठीक है, तो बचपन में जैसा हम करते थे, कोई हमारा दोस्त साइकिल चला रहा है तो हम उसके पीछे पीछे दौड़ने लगते थे। तो जैसे ही हम दौड़ना शुरू करते थे, हमें क्या लगता था? हम साइकिल के पास आने लगते थे। अगर वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है तो हम साइकिल के पास आने लगते थे। और ऐसा भी होता था कि वो भी साइकिल चला रहा है और हम भी दौड़ रहे हैं, तो हम दोनों साथ साथ चल रहे होते हैं। ठीक है, तो अब इससे क्या पता चलता है कि ये ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है सामने, वो कितनी स्पीड से चल रहा है, वो कैसे चल रहा है। ठीक है, मतलब पहले हमने ऑब्जर्वेशन किया कि हम खड़े थे और जो हमारा दोस्त साइकिल चला रहा था वो क्या कर रहा था? 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से साइकिल चला रहा था। जब हम उसके पीछे पीछे दौड़ना शुरू किया हमने, ठीक है, तो क्या हुआ? उसकी स्पीड थोड़ी कम होती हुई नजर आई, मतलब हमें ऐसा लगा कि हम उसके पास जा रहे हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि हम ऑब्जर्वेशन कहां से कर रहे हैं। और एक और एग्जांपल ये है कि जैसे अगर हम ट्रेन में बैठे होते हैं, तो ट्रेन हमारी खड़ी है, मतलब रुकी हुई ट्रेन है, और पास में अगर कोई ट्रेन है, मतलब हमें ट्रैक कुछ नहीं नजर आ रहा है, सिर्फ बगल वाली एक ट्रेन नजर आ रही है, तो क्या होता है? कभी कभी अगर वो ट्रेन स्टार्ट हो जाती है, अगर वो ट्रेन पहले स्टार्ट हो जाती है, तो हमें लगता है कि हमारी ट्रेन चल रही है। ठीक है, हमारी ट्रेन चल रही है। और जब हम दूसरी ओर खिड़की से बाहर देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि हमारी ट्रेन चल नहीं रही है, क्योंकि अगर ट्रेन चल रही होती तो दूसरी ओर खिड़की के बाहर के ऑब्जेक्ट्स मूव करते हुए नजर आते हैं। ठीक है, तो ये किसका कॉन्सेप्ट है? ये रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आता है इसमें। और इसमें हम क्या देखते हैं कि ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है कि वो कैसे ऑब्जर्व कर रहा है, क्या वो मूव कर रहा है या फिर क्या वो रेस्ट में है। तो ऑब्जर्वर पे डिपेंड करेगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी या फिर उसका मोशन जो स्टडी होता है वो कैसे हो रहा है। तो पहले हम कुछ वीडियो डेमोन्स्ट्रेशंस देख लेते हैं। तो जैसा कि हम इस ट्रेन में देख सकते हैं कि क्या है, हम खिड़की से बाहर देख रहे हैं, सारे ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं, और हमारी बाजू वाली जो ट्रेन है वो हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ साथ चल रही है। और जब हम फिर ट्रैक के पास देखते हैं तो हमें लगता है कि दोनों की दोनों ट्रेन चल रही हैं। मतलब क्या है कि एक की वेलोसिटी दूसरे के रिस्पेक्ट में जो है वो क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, मतलब हमें जो है इन दोनों ट्रेन की स्पीड को अगर हम देखें तो बगल वाले ट्रेन की जो स्पीड है वो हमें जीरो लगती है, हमें लगता है कि वो मूव ही नहीं कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों की दोनों ट्रेन मूव कर रही हैं। अब अगला एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे हमारा ऑब्जर्वर क्या है? एक ट्रेन में बैठा हुआ है, ठीक है, उसके सामने एक ट्रेन है, ठीक है, मेट्रो है। अब क्या है, हमें शुरू में लग रही है कि उसकी वेलोसिटी हमारी ट्रेन से ज्यादा है, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हमें ऐसा लगने लगेगा कि वेलोसिटी अब धीरे धीरे क्या है, दोनों की इक्वल होने वाली है।
ठीक है। और एक पॉइंट ऐसा भी आ रहा है जब हमें लगेगा कि दोनों की वेलोसिटी सेम है, मतलब अगर हम दूसरी ट्रेन को देखें तो हम कह सकते हैं कि जो दूसरी ट्रेन की वेलोसिटी है वो जीरो है, मतलब वो चल ही नहीं रही है। लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों की दोनों ट्रेन चल रही है। फिर बाद में जब उसकी वेलोसिटी कम होती है तब हमें लगता है कि हाँ, दोनों की वेलोसिटी में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। मतलब हम क्या देख रहे हैं कि ऑब्जर्वर जहां पे है उस पर डिपेंड करता है, लेकिन अगर कोई प्लेटफॉर्म पे कोई पैसेंजर होता तो वो दोनों ट्रेन की स्पीड को अलग अलग देखता। अब हम अगला डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं। तो इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा कि जैसे हमें पता है कि हमारी जो अर्थ है वो घूमती रहती है, ठीक है, लेकिन क्या हम अर्थ पर रहते हुए, धरती पर रहते हुए, क्या हम देख पाते हैं कि हमारी अर्थ घूम रही है? हम अपने अर्थ के रोटेशन को नहीं देख पाते हैं। तो अब क्या हुआ, जैसे यहाँ पर एक वीडियो दिखने वाला है, उसमें क्या है कि हमारे सामने मिल्की वे गैलेक्सी दिख रही है, ठीक है। तो अब हमने क्या किया है कि इसके मूवमेंट को, ठीक है, हमने देखा है इस अर्थ के मूवमेंट को मिल्की वे गैलेक्सी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। जैसे अगर हम मिल्की वे गैलेक्सी को रेफरेंस लेके चलते हैं, मतलब उसके नजरिए से देखते हैं, तो हमें दिखता है अर्थ का रोटेशन कुछ इस टाइप से, जैसा आपको इस वीडियो में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें हम अर्थ के रोटेशन को अच्छे से देख पा रहे हैं। लेकिन क्या है, हम क्योंकि अर्थ पे ही रहते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में उसी के रोटेशन को हम नहीं देख पाते हैं। इसमें हमने क्या देखा है, मिल्की वे गैलेक्सी के रिस्पेक्ट में देखा है। अब जैसे हमें यहाँ पर दिख रहा है कि पुलिस जो है एक रेड कार को चेज कर रही है, ठीक है। तो कभी वो उसके पास जाती है, कभी वो उससे दूर जाने लगती है। लेकिन अगर किसी हम बगल में खड़ी हुई किसी कार को देखें, ठीक है, तो उसमें बैठा हुआ ऑब्जर्वर इन दोनों की वेलोसिटी को कुछ ना कुछ अलग देखेगा। लेकिन क्या है, क्योंकि अब ये रेड कार और जो पुलिस की कार है वो हमें क्या दिख रहा है, लगभग कांस्टेंट स्पीड से चल रही है। तो अगर पुलिस वाला इस रेड कार वाले को देखेगा तो वो बोलेगा कि हाँ, उसकी वेलोसिटी मेरे रिस्पेक्ट में अगर मैं देख रहा हूं तो उसकी वेलोसिटी कुछ ज्यादा नहीं लग रही है, हल्की फुल्की 19-20 लग रही है, ठीक है। लेकिन जो बगल में जो कार्स हैं जो कि मूव नहीं कर रहे हैं, उसके रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो क्या इन दोनों कार्स की वेलोसिटी अलग अलग थोड़ी नजर आएगी, किसी मोमेंट पे कम आएगी, किसी मोमेंट पे ज्यादा नजर आएगी, और किसी मोमेंट पे इक्वल नजर आ सकती है, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है रिलेटिव वेलोसिटी, मतलब जो कि हम आगे अच्छे से देखने वाले हैं, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जर्वर क्या है, ये पुलिस अगर हमने माना है, तो इस रेड कार की वेलोसिटी कुछ नहीं लगेगी, जैसा हम यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों लगभग इक्वल स्पीड से चल रहे हैं, ठीक है। तो इस रेड कार की वेलोसिटी इस पुलिस वाले को जीरो दिखेगी, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि दोनों साथ साथ ही चल रहे हैं, मतलब इक्वल वेलोसिटी से चल रहे हैं। लेकिन अगर हमारा सड़क पे कोई ऑब्जर्वर है तो वो दोनों कार को अलग अलग वेलोसिटी दे देगा। मतलब अगर एक कार 60 किलोमीटर पर आवर है, तो अगर दूसरी कार भी 60 किलोमीटर पर आवर पे चल रही है तो दूसरी कार को भी वो 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड असाइन कर देगा। तो अब हमने वीडियो डेमोन्स्ट्रेशंस देख लिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा न्यूमेरिकल पार्ट होता है, मतलब उसको हम प्रैक्टिकली तो हमने समझ लिया कि कैसे होता है वो वीडियो डेमोन्स्ट्रेशंस देख करके। अब हम उसे नोटबुक पे उतारते हैं, मतलब अभी तो इस बोर्ड पे उतारेंगे। तो क्या है, हमने माना कि हमारे पास ये क्या है, कोई सी सड़क है, ठीक है। इसमें क्या है, एक व्हीकल है हमारा, एक ये है, ये हमारा क्या है, ये हमने माना ये ऑब्जेक्ट बी है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट बी हमने माना। और यहां पर हमारे पास क्या है, यहां पे हमने माना कि हमारे पास क्या है, एक यहां पर हमने माना हमारे पास एक बाइक है, ठीक है। तो ये बाइक है एक हमारे पास, और इसे हमने ऑब्जेक्ट ए नाम दिया, ठीक है। ये बाइक ए है और ये एक बस है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच हम मोशन स्टडी करेंगे, और सबसे पहले हम मानते हैं कि जो हमारा ऑब्जर्वर है, ठीक है, हमने माना कि जो हमारा ऑब्जर्वर है वो अभी इस सड़क के किनारे यहां खड़ा है, ठीक है। तो ये हमारा पहला ऑब्जर्वर है। इसने क्या देखा कि जो ए की वेलोसिटी है, ठीक है, जो ए की वेलोसिटी वो है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और इसी ऑब्जर्वर ने देखा कि जो बी की वेलोसिटी है वो कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर,
ठीक है, ये इस ऑब्जर्वर ने देखा ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी की वेलोसिटी क्या है, और ये किसके रिस्पेक्ट में देखा, इसने ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखा, या फिर हम कह सकते हैं इसने खुद के रिस्पेक्ट में देखा, क्योंकि ये ग्राउंड के ऊपर है और ये जो ऑब्जर्वर है वो क्या है, रेस्ट में है। ठीक है, तो अब सब कुछ ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है कि हम कहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब मान लिया कि इस बस में यहां भी तो ड्राइवर होगा जो यहां पे स्टीयरिंग चला रहा होगा। ठीक है, ये इस ड्राइवर को ये बाइक नजर आ रही होगी। ठीक है, तो अब आपको क्या लगता है कि ये जो ड्राइवर है वो इस बाइक को, क्या उसे लगेगा कि ये बाइक 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है? उसे नहीं लगेगा। अगर प्रैक्टिकली हम सोचे, ये बस ड्राइवर क्या सोचेगा कि ये जो बाइक है वो इसकी स्पीड से थोड़ी ज्यादा स्पीड से चल रही है, लेकिन उसे इतना नहीं लगेगा कि वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। लेकिन क्या है, इस ऑब्जर्वर को इसकी स्पीड 60 दिख रही है और इसकी स्पीड 40 दिख रही है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी कहने का मतलब है कि हम किसी की वेलोसिटी को हम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी से हम रिलेट करते हैं। रिलेट करने का मतलब है कि अगर हम किसी वेलोसिटी को देख रहे हैं, मतलब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को देख रहे हैं, तो उसको हम रिलेट कर रहे हैं किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी से। ठीक है, मतलब अगर हम देखें कि ये बस का ड्राइवर जो है वो इस बाइक को कितनी स्पीड से जाता वो देखेगा, तो ये हम कह सकते हैं हम इसकी वेलोसिटी को रिलेट कर रहे हैं इस बस से। ठीक है, तो यही होता है हमारा रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, यहीं से शुरू होता है। हम ऑब्जेक्ट्स के बीच में वेलोसिटीज को रिलेट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम मानते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, हमने इसे माना वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, इसको हम लिखते हैं वी ए बी, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। अभी जो हम स्टडी कर रहे हैं वो हम स्ट्रेट लाइन मोशन में स्टडी कर रहे हैं, मतलब इसमें अभी हम वेक्टर्स कंसीडर नहीं करेंगे। और रिलेटिव वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो हम बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखेंगे, डिटेल कॉन्सेप्ट हम तब देखेंगे जब हम काइनेमेटिक्स 2D शुरू करेंगे, और वो भी कब, वेक्टर्स पढ़ने के बाद। ठीक है, तो हमने लिखा वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए बी, मतलब वी ए बी से हमने इसे रिप्रेजेंट किया है। तो अब हम क्या करते हैं, जो वी ए बी है वो वी ए बी हमारा क्या हो जाता है, वी ए बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ठीक है, और हमें इसमें साइन कन्वेंशन भी ध्यान रखना है, मतलब अगर राइटवर्ड्स कोई ऑब्जेक्ट जा रही है तो उसे हमें पॉजिटिव लेना है, और लेफ्टवर्ड्स अगर कोई ऑब्जेक्ट जा रही है तो उसकी वेलोसिटी को हमें नेगेटिव लेना है। इसमें क्या है, इस केस में दोनों जो ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी राइटवर्ड्स डायरेक्शन में है, मतलब दोनों की वेलोसिटी को हम पॉजिटिव लेंगे। अगर ये इस तरफ आ रहा होता तो इसकी वेलोसिटी को हम नेगेटिव लेते हैं और इसकी वेलोसिटी को हम पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, तो अब हमने लिखा वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है रिलेटिव वेलोसिटी के लिए, अगर हम वेक्टर कंसीडर नहीं करें तो। आगे जब हम वेक्टर पढ़ेंगे तो इसको हम वेक्टर के टर्म्स में भी देखेंगे। अब जैसा कि हमने देखा था कि इस ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट ए क्या दिख रहा है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता हुआ दिख रहा है, और ऑब्जेक्ट बी दिख रहा है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता हुआ। लेकिन अगर हम इस बस ड्राइवर से पूछे कि भैया आपको इस बाइक की स्पीड कितनी लग रही है, तो वो ये बोलेगा कि हाँ भैया 20-30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लग रही है, क्योंकि ये बस भी चल रही होती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, वो साइकिल का एग्जांपल दिया था। ठीक है, अगर कोई साइकिल चल रही है और इसके पीछे पीछे हम दौड़ना शुरू कर देते हैं तो क्या हम उसके पास आते जाते हैं। कहने का मतलब कि जो उसकी वेलोसिटी है उसे हमें तब कम लगने लगती है जब हम भी उसके साथ चलने लगते हैं। ठीक है, मतलब जब हम भी उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। ठीक, तो वही बात यहां पर भी होती है कि जब ये बस बी इस ऑब्जेक्ट ए के पीछे, मतलब इस बाइक के पीछे चलने लग जाती है और चल भी रही है, तो इस बाइक की स्पीड इस ड्राइवर को थोड़ी कम नजर आती है। अब कम क्यों नजर आती है, क्योंकि वो क्या देख रहा है, इस बाइक की स्पीड को देख रहा है इस बस के नजरिए से। ठीक है, कहने का मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी वो देख रहा है। ठीक है, तो ये हो गया रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ बाइक ए विथ रिस्पेक्ट टू बस बी। ठीक है, तो वही हमने किया, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी।
मतलब अगर हम देखें तो यहां पर क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ये क्या है 60 किलोमीटर पर आवर और वेलोसिटी ऑफ बी क्या है 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा क्या आ जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। तो अगर हम प्रैक्टिकली पूछे इस ड्राइवर से कि भाई तुम्हें कितनी स्पीड नजर आ रही है और एग्जैक्ट स्पीड बताओ इस बाइक की, तो वो बोलेगा ये बाइक मुझे 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर इस ऑब्जर्वर से पूछा जाए तो ये हमें क्या बोलेगा कि इन दोनों की जो स्पीड है वो अलग अलग है, मतलब 60 किलोमीटर पर आवर और 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो बस ड्राइवर ने ऐसा क्या किया कि उसकी वेलोसिटी, उसे बाइक की वेलोसिटी 20 किलोमीटर पर आवर दिखी है। उसने ये किया है कि जो उसकी बस है, मतलब उसने खुद को या फिर उसने पूरी की पूरी बस को, उसकी वेलोसिटी को नेग्लेक्ट कर दिया है। मतलब जहां से वो ऑब्जर्व कर रहा है, भाई वो बस में तो बैठा हुआ है, कहने का मतलब वो जो बस के रिस्पेक्ट में जो इसकी वेलोसिटी है इस ड्राइवर की वो क्या है 0। अगर हम बस में बैठे रहते हैं तो बस के रिस्पेक्ट में हमारी वेलोसिटी 0 होती है। ठीक है, तो इसी तरह यहां पर भी है। इसने क्या किया है इस ड्राइवर ने कि इस बस की वेलोसिटी को नेग्लेक्ट कर दिया है। नेग्लेक्ट करने का मतलब कि उसने वेलोसिटी ऑफ ए तो लिया है, लेकिन उसने किसको हटा दिया है, इस बस की वेलोसिटी को। क्योंकि दोनों के दोनों तो चल ही रहे हैं ना, और हमें किसके नजरिए से देखना है, हमें इस बस के नजरिए से देखना है, इस बस ड्राइवर के नजरिए से देखना है कि इस बाइक की स्पीड हमें कितनी नजर आ रही है। तो हमें कितनी नजर आई 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो जैसा मैंने पहले बताया था कि जो रिलेटिव वेलोसिटी है उसमें ऑब्जर्वर का काफी ज्यादा रोल है। ऑब्जर्वर कहां से किसकी वेलोसिटी को ऑब्जर्व कर रहा है वो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है किसी भी चीज की रिलेटिव वेलोसिटी पे। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि एक और एग्जांपल लेता हूं कि जो ट्रेन है, अगर हम किसी ट्रेन में बैठे हुए हैं और वो ट्रेन चल रही है, ठीक है, बगल से भी कोई ट्रेन चल रही है, पर कैसे चल रही है, वो भी चल रही है। अगर मान लिया हम 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं, वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो हमें क्या लगेगा कि धीरे धीरे जो हमारे बगल वाली ट्रेन है वो धीरे धीरे आगे निकल रही है। लेकिन कैसे, धीरे धीरे आगे निकल रही है। और अगर उसी ट्रेन को हम अपने ट्रेन के बाहर निकल के देखें तो वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से काफी तेजी से निकलती हुई लगेगी। कहने का मतलब कि हम जहां से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, ठीक है, उसकी वेलोसिटी को हमें नेग्लेक्ट करना पड़ता है, मतलब उसकी वेलोसिटी को हमें माइनस करना पड़ता है। तो कहने का मतलब कि यहां से अगर हम देख रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट बी से देख रहे हैं, अगर इस ड्राइवर के नजरिए से देख रहे हैं, तो इस ड्राइवर ने क्या किया है, अपने बस की जो स्पीड है उसको नेग्लेक्ट कर दिया है, मतलब उसको माइनस कर दिया है। तो सिमिलरली यहां पे क्या हुआ, 60 किलोमीटर पर आवर तो इसकी स्पीड है, लेकिन इसने खुद की स्पीड को माइनस कर दिया है। ठीक है, तो हमारा ये आ गया 20 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा जो बेसिक रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट होता है वो यही होता है। इसके बारे में और भी हम डिटेल स्टडी करेंगे जब हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, ये इतना बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत है। अब एक और एग्जांपल हम देखते हैं कि अगर किसी ट्रेन में हम बैठे हुए हैं और हमारे ट्रेन की डायरेक्शन कुछ है, ठीक है, और बगल से जो ट्रेन गुजर रही है वो क्या है, उल्टी डायरेक्शन में गुजर रही है। मतलब अगर हम यहां से कहीं जा रहे हैं, ठीक है, किसी डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, मान लिया कि हम यहां से भोपाल जा रहे हैं ट्रेन से, तो एक और ट्रेन है जो भोपाल से यहां आ रही है, ठीक है, तो बीच रास्ते में कहीं ना कहीं तो वो मिलेगी। तो हमने देखा कि हमारी जो बगल वाली ट्रेन है, ठीक है, अगर उसकी वेलोसिटी कुछ है और हमारी वेलोसिटी कुछ है, तो जो बगल वाली ट्रेन हमें नजर आएगी वो काफी ज्यादा वेलोसिटी से जाती हुई नजर आएगी। ठीक है, मतलब कि अगर कोई सा ऑब्जर्वर है, ठीक है, अगर कोई ऑब्जर्वर जमीन पे खड़ा है, ठीक है, और वो दोनों ट्रेन्स को ऑब्जर्व कर रहा है, हमारी ट्रेन क्या है, हमारी ट्रेन हमने मान लिया कि इस डायरेक्शन में क्या है 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, और जो दूसरी ट्रेन हमने देखा है जो उल्टी डायरेक्शन में चल रही है दूसरे ट्रैक पर, उसको हमने माना कि 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि अगर हम इस ट्रेन से इस ट्रेन की स्पीड को देखें तो ये काफी तेजी से गुजरती है। ठीक है, और वो क्यों गुजरती है, इसमें भी रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आता है। और अगर कोई ऑब्जर्वर यहां पे है, ठीक है,
अगर कोई ऑब्जर्वर यहाँ पे है तो वो इसको 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही देखेगा और इस ट्रेन को 80 किलोमीटर पर आवर की ही स्पीड से देखेगा। लेकिन अगर हम इस ट्रेन पे बैठे और इस ट्रेन की वेलोसिटी को देखें तो उल्टी डायरेक्शन में काफी ज्यादा वेलोसिटी से ये जाएगा, मतलब 70 नहीं, इससे भी ज्यादा। तो ये क्या होता है, हमने मान लिया कि ट्रेन ए ये है जहां हम बैठे हैं और ट्रेन बी ये है जो हमारे बगल से गुजरी है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ बी देख रहे हैं। वेलोसिटी ऑफ बी किसके रिस्पेक्ट में, खुद के रिस्पेक्ट में, मतलब ट्रेन ए की रिस्पेक्ट में। तो हम क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। ठीक है, ये हम करेंगे। अब क्या है, अब वेलोसिटी ऑफ बी कितनी है, ये नेगेटिव डायरेक्शन में 70 है तो माइनस 70 किलोमीटर पर आवर माइनस वेलोसिटी ऑफ ए ये कितनी है 80 किलोमीटर पर आवर, और ये पॉजिटिव ही है तो ये नेगेटिव तो ऐसे ही रहेगा, और ये 80 किलोमीटर पर आवर। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 150 किलोमीटर पर आवर। मतलब अगर हम ट्रेन ए पे बैठ के ट्रेन बी की वेलोसिटी को देखते हैं तो वो नेगेटिव डायरेक्शन में कितनी दिखती है, हमें 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गुजरती हुई नजर आती है। इस नेगेटिव साइन का मतलब बस ये है कि जिस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं उसकी उल्टी डायरेक्शन में स्पीड वो शो कर रहा है, और वो कितना है 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। ठीक है, ये हमें कब नजर आता है, जब हम ट्रेन ए के रिस्पेक्ट में देखते हैं ट्रेन बी की वेलोसिटी को। ठीक है, तो ये सब हो गया, पूरा रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट्स हो गए, ये सारे जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट मुझे बताना था ये मैंने बता दिया। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, इसे हम बाद में चल के वेक्टर फॉर्म में भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। आप प्रॉपर नोट्स और असाइनमेंट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।